न्यूज 18 इंडिया। इर्द गिर्दी है, तो नहीं मानेंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा जी। तो मतलब सब कुछ मोदी का इर्द-गिर्दी मतलब है। जो सरकार में है, जी, सरकार से मतलब संबंध सरकार से है। जो सरकार है, जी, एक सरकार का सवाल ग्राफ अगर मैंने वो कृष्णवीर अनपॉपुलर डिसीजन जी, लेती जी, है, चौधरी वायदे साहब। नहीं करती, तो उसका ग्राफ नीचे जाता ही है। उसमें क्या, उसमें नई बात है जी। ठीक है चौधरी, कृष्णवीर चौधरी एक बात बोली कि अगर मोदी जी ये सब घोषणाएं कर दी तो उनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। आंदोलन मुद्दों पर है या नरेंद्र मोदी के ग्राफ पर है, उनकी लोकप्रियता पे है? सवाल तो बड़ा ये उठ गया अब। आंदोलन मोदी के खिलाफ है। आंदोलन 2024 के इलेक्शन को सामने रख के है। आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस और आप पार्टी के हाथ का खिलौना है। आंदोलन फॉरेन जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके इशारे पे चल रहा है, टूल किट के हिसाब से चल रहा है। अन्यथा तो ये ट्रैक्टर जो है किस तरीके से मॉडिफाई, क्या एक दिन में हुए थे, एक हफ्ते में हुए थे, इस तरीके से जो है टैंक की तरह बना के और फायर प्रूफ और बुलेट प्रूफ, इसका मतलब पहले से ही साजिश की पूरी थी। किसने कहा था कि ये सब होगा? किसानों के आंदोलन और भी जगह जगह होते हैं, कहीं गोलीकांड होती है, क्या होता है? ये सब इस तरीके से कहीं नहीं होता। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है देश के किसानों के नाम पर, और किसानों के नाम पर ये कलंक है। मैं कहता हूं कहीं किसानों ने कभी इसे हिंसा नहीं की। बोट क्लब पे प्रदर्शन हुआ, हम लोगों ने किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, इतना शांति से हुआ था, सब कुछ हुआ था। और मैं कांग्रेस को याद दिला दूं, मुल्तई में दिन दहाड़े गोली से 27 किसानों को भून दिया था। ये आपकी नीतियां रही। रात को 12 बजे महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में जो है रात को चारों तरफ से फोर्स से जो है हाय तौबा करवाई गई, लाठीचार्ज की गई। क्या अत्याचार नहीं किया आपने? किस तरीके की बात करते हैं आप? और 5 लाख, लेकिन आंसू गैस के गोले तो चौधरी साहब, आपके टाइम में आंसू गैस के गोले तो अभी भी छोड़े जा रहे हैं, कटीली तारे तो अभी भी लगाई जा रही है, वो तो अभी भी हो रहा है। आंसू गैस के गोले तो छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर। किसान वो भी याद नहीं रखेगा? एक मिनट, आप उस आंदोलन को, आप शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा से कैसे जोड़ रहे हैं आप? वो सहयोग करने वाला, वो रचनात्मक आंदोलन था। जहां सरकार ने रोक लिया वहां बैठ गए थे, इस तरीके से नहीं किया। जी, ये वैलिड पॉइंट है आपका कि जहां सरकार ने रोका वहां बैठ के जिद पे अड़ के चक्के जाम करना, रास्ते जाम करना, वो सोल्यूशन नहीं है। पुष्पेंद्र चौधरी कुछ कहना चाहते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, कलंक है ये जो कृष्णवीर चौधरी साहब के शब्द हैं। कृष्णवीर जी ने जो शब्द इस्तेमाल करा है, जी, इन्होंने जो कलंक शब्द इस्तेमाल किया है, कलंक तो वो किसान नेता हैं जो सरकार की गोद में बैठ करके किसानों के नाम पर सरकार की जेब में बैठ जाते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, समिति के सदस्य बन जाते हैं, और समिति में कोई एमएसपी की लीगल गारंटी पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आपके वजह से आंदोलन हो रहा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। आपने क्यों नहीं जो है एमएसपी की लीगल गारंटी की घोषणा अब तक करवाई उस कमेटी में? होना चाहिए। पूरे भारत में आप जो है भ्रमण करते घूम रहे हैं, बताता हूं क्यों नहीं दिया आपने? कब देंगे आप रिपोर्ट? ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता आप रिपोर्ट? अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के खरीद के लिए है, आपको इतनी जानकारी नहीं है? सरकार के खरीदने के लिए, और सरकार ने 18 लाख रिपोर्ट में रिकमेंडेशन क्यों नहीं दिया अभी तक आपने? ये बताइए। रिकमेंडेशन अभी तक आप बाजार नहीं खोलने दे रहे, और जब तक बाजार नहीं खुलेगा, हम ये कह रहे हैं बाजार क्यों नहीं खोलने दे रहे? बाजार खुलेगा तभी तो रिकमेंडेशन आएगी। कलंक नहीं है बाजार को, हमने उसमें साफ गांव कहा में देख के आओ, है बाजार खोलिए, क्या प्रशंसा होती है किसानों के बीच में, और राइडर के साथ करिए। सबको मालूम है जिस तरीके से काम पहले आप कांग्रेस के, पहले आप कांग्रेस में थे, अब आप जो है भाजपा में आ रहे हैं। सुनिए, अब जब सरकार बदलेगी फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, नहीं, एक सेकंड, अभी देखिए आपने उनकी बात पे, आपने कृष्णवीर चौधरी पर बड़ी आपने बोला आप सरकार की गोद में बैठे हैं, आप क्या कर रहे थे, तमाम आपकी बातें जायज है। अब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, ये किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है, आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है, तो ये जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? फिर सवाल खड़ा होगा। और ये जो डडवाल साहब कह रहे हैं, ये तो डल्लेवाल, माफ करिए, डल्लेवाल साहब, जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कह रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि राम मंदिर के पास के बाद ऊपर हो गई है। ये किसके साथ है? कृष्णवीर चौधरी पर तो आपने आरोप लगाया, लेकिन अब बताइए इसका जवाब क्या है? हाँ, बता रहा हूं। मतलब आपने बड़ा पर्सनल रिमार्क करा कि वो किसी की गोदी में बैठे कहां है? हाँ, इन्होंने जब कलंक शब्द इस्तेमाल करेंगे तो करना पड़ेगा। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी जनता सड़कों पे किसी मुद्दे पे उतरती है, और ये सब होके हो रहा है, अरे तो थम तो जाओ ना, मुद्दा में कलंक का गांव में जाके देख आओ किसे कलंक कहवे।
आपका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि जो है पता नहीं क्या खा के बैठा हो यहाँ। चलो शांति, बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं, मैंने कोई चुनाव लड़ा, शांति से बैठ के दलाली नहीं करता किसी की। मैं केवल ये कह रहा हूँ, चुनाव लड़ लोगे जब टिकट देगी पार्टी को, कोई मुद्दे पर जनता जो है, जनता किसी मुद्दे पर जो है सड़कों पे आती है, सरकार वायदा करती है, आंदोलन होता है, मान मनोबल होती है, कमेटी बनती है, उसके बाद भी 2 साल तक इंतजार करती है। उस मुद्दे के विषय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों का ये काम है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए। नहीं तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार पूछेंगे कि भाई आप क्यों घर बैठे हैं, सड़क पे किसान है, तो फिर सपोर्ट करना पड़ेगा। अन्ना हजारे के आंदोलन में सारी बीजेपी आरएसएस थी, हम लोग भी गए थे, बहुत सारे दल गए थे वहां पर। तो ये जन सरोकार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इस पर क्या बुराई है? कोई रेस्ट्रिक्शन है? लेकिन एक राज्य तकलीफ है, मध्य प्रदेश में तकलीफ नहीं है, राजस्थान में तकलीफ नहीं है, जो हमारे पास तो पूरे देश की रिपोर्ट आती है सर, तो मैं तो उसी भी आपसे बोल रहा हूँ। ओके चौधरी साहब, अब सब जगह फैल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, 1 मिनट आपकी जानकारी बता दूं, जो कर्नाटक से किसान आ रहे थे वो भोपाल में उतार लिए गए ट्रेन से और जबरदस्ती उनको अयोध्या की ट्रेन में बैठा दिया। अरे भाई कौन आदमी कहां जा रहा है, ये कोई संविधान में लिखा है? बता के जाएगा क्या? ठीक है, मैं रुक करता हूँ बृजमोहन श्रीवास्तव का। बृजमोहन श्रीवास्तव, मुझे अच्छी तरह से याद है आपने बोला था कि ये आंदोलन पॉलिटिकल है। अमीश जी 2-3 दिन रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये बयान आ गया है, ये दूध है या पानी है, निश्चित करिए। बृजमोहन श्रीवास्तव। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दूं, देश का सारे राजनीतिक दल किसानों के साथ सहानुभूति रखते हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता को एक उचित उसकी आय हो और उसको उसकी उपज का एक उचित मूल्य उसको मिले। मैं सोचता हूं इसमें एनडीए का कोई भी घटक दल किसानों की इस मांग से असहमत नहीं है। मूल मुद्दा इसमें यह है कि जिस प्रकार से इस मांग को मनवाने के लिए उनका जो राजनीतिक उपयोग हो रहा है वो है चर्चा का बिंदु, क्योंकि उससे आप देखिए कि हमारी सरकार ने पूरी तौर से अपने अधिकृत केंद्रीय मंत्रियों को भेजा, चर्चा हो रही है, बात की जा रही है, लेकिन जब अगर कोई बात का कोई निर्णय नहीं होने देते तो फिर निर्णय होगा कैसे? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं हमको चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं और दूसरी तरफ आंदोलन, रेल रोको आंदोलन जैसा काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस मौके पर फिर से एक बार किसानों को सोचना चाहिए कि हम किसी भी राजनीतिक दल का टूल ना बने, हम किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में खेले नहीं। उनकी मांगों के लिए अगर वो बात करते हैं तो उनको अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, उनको भी अधिकार है। लेकिन जब इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा दिखती है तब फिर इस पे चर्चा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं रुक करता हूं, मैं कुलदीप कुमार का रुक करता हूं। आम